जैसा आपने अभी कहा कि इसको एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क भी है कि अगर आप किसी काफिर को कन्वर्ट करते हैं तो आपको हज जाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो क्या यही कारण होता है या और कुछ कारण है इसके पीछे जिसके वजह से जो युवा है मुसलमान समुदाय से वो अट्रैक्ट होते हैं इस आइडिया को, उन्हें लगता है कि इस तरह की चीजें करनी चाहिए, मतलब अपनी प्रोडक्टिव उम्र में वो ये सब चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। क्या है ये पुल? सिर्फ जन्नत की कहानियां नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लेरिक्स जो बोल रहे हैं कि जन्नत, आफ्टर लाइफ इज अ वेरी बिग कंसेप्ट इन इस्लाम, एंड एवरी एवरी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बिलीव्स इन इट। तो वो 72 और ये वाला तो सारा कंसेप्ट है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर उनकी लाइफ कैसे बेटर हो। मैंने आपको ब्यावर का जो मामला बताया, उसमें एक पेंटर, एक प्लम्बर अपनी पूरी जिंदगी काम करेगा तब जाके 2.5 लाख की, 3 लाख की गाड़ी खरीदेगा, केटीएम। पर एक हिंदू लड़की को फंसाना है और उसे वापस लेकर आना है, अपने धर्म में लेकर आना है, उतने में उसको 20 लाख मिल रहे हैं। तो वाई वोंट एनीवन डू इट। तो दूसरा मोटिव तो बहुत बड़ा ये भी है। और उस चीज को घर में सेलिब्रेट भी बहुत अच्छे से किया जाता है। सोशल एक ग्वालियर, एक्सेप्टेंस इसके लिए। हाँ मतलब एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है। एक ग्वालियर का मैंने केस रिपोर्ट किया था, जिसमें एक महिला के साथ हलाला सब कुछ हुआ। बहुत बहुत एक्सट्रीम केस था वो। वहां पर उसकी सास बार बार मतलब सेलिब्रेट करती थी इस चीज को कि हमारा बेटा लेकर आया है तुझे, तू तो, तेरी तो जिंदगी बन गई, तुझे तो जन्नत मिलेगी, से तू शुक्र मना मेरे बेटे का कि तुझे वो लेकर आया यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि बार बार हम ये बात करते हैं कि यार जो अनपढ़ होती है ना कम्युनिटी, जो उतना पढ़ी लिखी नहीं होती, वो ये करते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको, जामिया इस्लामिया बड़ा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में। उस इंस्टीट्यूशन से 21-22 में एक केस सामने आता है। एक लड़की है, नमिता नाम बदल कर बता रही हूँ मैं। तो उस लड़की को दानिश सिद्दीकी नाम का एक प्रोफेसर है उस यूनिवर्सिटी का। वो बार बार, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके साथ, नमिता के साथ ये मामला हुआ। बहुत सारी लड़कियों को वहां पर भी कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। प्रोफेसर रैंक का एक आदमी उससे कहता है कि तुम हिजाब पहनो, हिजाब पहनने से नूर आएगा। तो इस तरीके से लड़कियों को कॉलेज में, मैं जामिया गई थी और एंड आई वाज शॉक्ड कि उस यूनिवर्सिटी में 6 से 7 मस्जिदें हैं पर एक मंदिर नहीं है। मतलब वहां पर ऐसे ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, गालिब का इदारा और पता नहीं क्या क्या। ऐसा आपको लगता ही नहीं कि आप भारत के किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडेड इंस्टीट्यूशन है। वहां पर इस तरीके से वो एक दावा सेंटर है, वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वहां बैक टू बैक ऐसे इंसिडेंट्स बार बार सामने आते हैं। तो बार बार ये चीज कहना कि सिर्फ ऐसी कम्युनिटी जो पेंटर प्लम्बर वेल्डर है वो कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बड़े ही एजुकेटेड लोग इस चीज को कर रहे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। 2021 की ही बात होगी। मध्य हम्म। प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 8-9 लोगों को एमपी से पकड़ा था, जिनके लिंक्स थे हिजबुत तहरीर नाम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें एक लड़का पकड़ में आया था जिसका नाम था सौरभ जैन। सौरभ जैन की परिवार से मैं मिलने गई थी। तो सौरभ जैन इतने वेल टू डू फैमिली से आता था। उसके पिताजी का नाम था डॉक्टर अशोक कुमार जैन, जो कि एक आयुर्वेदिक गवर्नमेंट डॉक्टर थे। उसकी हम्म। मम्मी बसंती और उसकी 3 बहनें, सब कोई प्रोफेसर, कोई कोई मतलब सौरभ खुद एक प्रोफेसर था टीआईटी कॉलेज में। ही वॉज फार्मेसी का ग्रेजुएट, फिर हुब्बाली कर्नाटका जाता है, वहां से वो पोस्ट ग्रेड करके आता है और यहाँ पीएचडी करके ही यूज्ड टू टीच इन दैट कॉलेज। टीआईटी कॉलेज में पढ़ाता था वो। अब वहां पे उसे एक कमाल खान नाम का लड़का मिलता है, फ्रेंडशिप होती है उससे। और उससे फ्रेंडशिप होने के बाद वो अपने रिलीजन को, सौरभ वो लड़का जो घर से, जो 5 बजे, क्योंकि जैनों में बहुत सारे नियम होते हैं, तो वो 5 के पहले खाना खा लेता था, घर से पानी लेकर जाता था, बाहर कुछ नहीं खाता था, आलू प्याज कुछ नहीं खाता था। वो सौरभ अपने रिलीजन को क्वेश्चन करने लगता है। एंड ही यूज्ड टू थिंक के, अपने पापा से एक दिन कहता है कि मैं ब्लाइंडली किसी फेथ को फॉलो करने से अच्छा है आई वांट टू रीड एवरी रिलीजन। तो हम्म। क्योंकि बड़े पढ़े लिखे फैमिली थी और बड़े खुले विचारों के थे अशोक जी, मैं उनसे मिलकर भी आई। एंड ही वाज लाइक कि मैंने अलाउ किया, एंड मुझे लगा कि यार रैशनल होना चाहिए आपको अपनी Right. लाइफ में। आई अलाउड हिम टू परस्यू ऑल द रिलीजन्स। तो फिर धीरे धीरे एक ट्रिगर पॉइंट कहाँ से आया। एक बार रक्षाबंधन में सौरभ रिफ्यूज टू टाई राखी ऑन हिज हैंड, सेइंग ये काफिर प्रैक्टिस है। अब यहाँ से
उसकी शादी होती है मानसी अग्रवाल नाम की लड़की से। इंटरफेथ, इंटर कास्ट कास्ट। मैरिज के लिए भी उसके पापा मान जाते हैं, क्योंकि बड़े अच्छी, मतलब उनका बहुत खुले विचारों वाले वो थे, ऐसे परिवार का लड़का। शादी के बाद एक दिन मानसी उसे कमरे में नमाज पढ़ते हुए पकड़ लेती है। फिर वो बवाल होता है उस चीज पे, तो फिर वो कहता है कि आप लोग जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं ये आपको जहन्नुम लेकर जाएगा, मैं आपको जहन्नुम में जलता हुआ नहीं देख सकता, जन्नत जाना चाहिए होगा मेरे साथ। फिर बाद में अपनी वाइफ, ये सौरभ जैन बन जाता है मोहम्मद सलीम जैन, अपनी वाइफ मानसी अग्रवाल को बना लेता है राहिला खातून, और उसके दो बच्चे थे वात्सल्य और एक और बच्चा, उसको भी वो मुसलमान बना लेता है। तो इतना पढ़ा लिखा बच्चा, इतने वेल टू डू फैमिली से आने वाला बच्चा, इतनी जहाँ पे रैशनल बातें हो रही हैं, हर चीज के पीछे रीजनिंग दी जा रही है, ऐसे परिवार के बच्चे को ये लोग इस तरीके से टर्न करते हैं और उसको फिर यूज करते हैं और लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब ये वाला फैक्ट तो आप अपन अपने दिमाग से निकाल दें कि अनएजुकेटेड लोग करते हैं, या इस्लाम फैलाने की, जिहाद फैलाने का काम हर कोई कर रहा है। हर कोई करता है। राइट।